नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोविड-19 की दृष्टिगत रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक बढ़ाया प्रतिबंध। राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 लोगों की इंडोर बैठक की छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। कहा, देश की तस्वीर बदल रहे हैं स्टार्टअप। हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस। भाजपा कोर ग्रुप बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा। कांग्रेस की जल्द जारी हो सकती है पहली सूची। चुनाव प्रचार में जुटी आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल। और गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने टिहरी में लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के दिए निर्देश। डीआईजी ने कहा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 जनवरी तक फिजिकल चुनाव प्रचार पर रोक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 300 लोग या बैठने की क्षमता का 50% को प्रचार की अनुमति दी है। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता और कोविड-19 के तहत जारी किए गए नियमों को सख्ती से पालन कराने को जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है। चुनाव आयोग ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक वर्चुअल बैठक के साथ ही जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक में आयोग ने आगामी 22 जनवरी तक रैलियों, रोड शो, साइकिल रैली पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि नया वर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, देश की प्रगति में स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम होगी। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप तस्वीर बदल रहे हैं, ये देश की रीढ़ बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दशक भारत का टेकेड कहा जाएगा। सरकार देश भर में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन से जुड़े नियम हों या अंतरिक्ष से संबंधित नीति, नवाचार के लिए युवाओं को हर संभव अवसर देना सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए पंजीकरण से संबंधित नियमों को सरल बनाया है। ये कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलों से मुक्त कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि भारत के स्टार्टअप आसानी से खुद को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने देश के सभी स्टार्टअप उद्यमियों को बधाई देते हुए कहा कि वे दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। आज देश में 60,000 स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी है और वो 46वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल देश में 42 यूनिकॉर्न बने। देश 100 यूनिकॉर्न की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 साल पहले देश में जहां
500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी पिछले लंबे समय से मंथन कर रही है। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार बड़ी जनसभाओं सहित अन्य कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों को लेकर पार्टी ने मंथन किया और 14 फरवरी तक की रणनीति को तय किया गया। कोर कमेटी में जो अभी कोरोना का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस संदर्भ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है और वास्तव में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रूप में हमको संयम भी बरतना पड़ेगा। ये सब चीज ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार कैसे करना और ओवरऑल हमारा स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कल परसों से क्या रहना चाहिए, क्योंकि कल टिल यस्टरडे इट वाज डिफरेंट थिंग एंड कल से दूसरा होगा, वो सब डिटेल में हमने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया और अब रविवार को दिल्ली में होने वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी दलों में लगातार प्रत्याशियों के नामों पर चर्चाओं का दौर जारी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की 3 सूचियां पहले ही जारी कर दी हैं। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें लगातार दिल्ली में हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी मेहरा का कहना है कि सभी 70 सीटों पर सहमति बन चुकी है। जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, लगातार कई दिनों से दिल्ली में हमारे प्रदेश नेतृत्व की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर जारी है और लगभग 70 की 70 सीटों पर आम सहमति बनाने में वो सक्षम साबित हुए हैं। अब आज हमारी सीईसी की बैठक प्रस्तावित है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की और उनके समक्ष सारे नामों को रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम निर्णय सीईसी ने लेना है और एक आध दिन के अंदर आपको लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुका है। 1-2 दिन में और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। वरिष्ठ नेता लताफत हुसैन ने कहा कि यूकेडी जनता के बीच भ्रष्टाचार, जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को लेकर जा रही है। पिछले 21 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। भू कानून की बात ये करते हैं, ढुलमुल भू कानून की बात करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का मुद्दा भू कानून भी इस चुनाव में रहेगा और हम ये कहते हैं कि भू कानून, हम उस भू कानून की बात करते हैं जिसमें मूल निवास के आधार पर जो भू कानून हो, 370 के आधार पर जो भू कानून हो। और ये भाजपा और कांग्रेस के लोग भू कानून की बात तो करते हैं लेकिन ढुलमुल भू कानून की बात करते हैं और भाजपा ने तो इसे इंतहा कर दी। इसने तो समिति बनाकर उसे ठंडे बस्ते में बता दिया। वहीं आम आदमी पार्टी अभी तक 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट का कहना है कि जल्द ही बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर राज्य की जनता के बीच जा रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पार्टी के मुख्य बिंदु हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 में से 51 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और जल्द ही 2-3 दिन में हमारी बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, महिलाओं की बिगड़ती हालत, रोजगार, इन मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और विधानसभा वार हमारे मैनिफेस्टो भी बन रहे हैं
और जल्द ही हमारा मैनिफेस्टो भी उत्तराखंड के लिए जारी होगा। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार और डीआईजी के.एस. नगनियाल ने टिहरी जिले का भ्रमण कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। गढ़वाल आयुक्त ने रिटर्निंग और नोडल अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। पोलिंग पार्टियों को समय से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर मॉक ड्रिल करने को भी कहा गया। साथ ही निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस और कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टियां ईवीएम की सुरक्षा, रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था पोलिंग बूथ पर ही करना सुनिश्चित करें। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के विषय में इसकी तैयारियों को संबंध में बैठक आज यहाँ पर ली गई है, जिसमें जनपद के सभी अधिकारी जिला स्तरीय रहे। उसके अलावा आरओ और नोडल अफसर्स विभिन्न विभागों के वो बैठक में सम्मिलित हुए। ये निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कोविड की भी स्थिति है और चुनाव भी होना है। इसमें बहुत सतर्कता के साथ और पूर्ण तैयारी के साथ हमें निर्वाचन संपन्न करवाना है। डीआईजी गढ़वाल के.एस. नगनियाल ने कहा कि पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में शराब के सेवन को रोकने के लिए भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत है। ऐसे लोग इस निजीकरण करके जो चुनाव को बाधित कर सकते हैं 116 की कार्रवाई करें, 16(3) में बाउंड डाउन करें। साथ ही जो बहुत ही ट्रबल मेकर लोग रहेंगे उनको चिन्हित करके गुंडा एक्ट की कार्रवाई करें और जिला बदर की कार्रवाई करें। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए अवैध शराब का परिवहन भी रोकना जरूरी है। तो इसके लिए जितने भी हमारे 6 मार्ग हैं और साथ ही अन्य और भी मार्ग हैं, वहाँ भी रैंडम सीओ, एसओ, पुलिस ऑफिसर और फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा वहाँ चेकिंग की जाए ताकि इस तरह के अवैध परिवहन बिल्कुल न हो पाए, जिसके लिए अभी निर्देश दिए गए। सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार समीक्षा कर रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिलों में चुनाव की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां आज सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया, जहां सभी अधिकारियों को मतदान के दौरान और मतदान के बाद की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ईवीएम संचालन, ईवीएम में पोलिंग के दौरान आने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया गया। नैनीताल के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि 20 जनवरी के बाद सभी पोलिंग अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट इनकी जिम्मेदारी और जो इनका रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण है चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपादित करने में। इसलिए चुनाव के समय में पीठासीन अधिकारियों से लेकर पोलिंग अफसर्स तक, या ये कह सकते हैं कि जो भी पोलिंग अफसर्स हैं उनकी टीम है, क्योंकि एक सेक्टर में लगभग 10 के करीब पोलिंग टीम होती हैं, तो इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की क्या रहेगी पोलिंग अफसर्स की, उससे भी इनको अवगत कराया है। विधानसभा निर्वाचन 2022 को सफल बनाने के लिए जिला मुख्यालय पौड़ी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 705 पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम और मतदान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में 14 पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहे। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी अनुपस्थित कार्मिकों को 16 और 17 जनवरी को होने वाले प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC के कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने निरीक्षण कर नोडल अधिकारियों को सतर्कता से काम करने के भी निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया, जिसमें 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज चंपावत जिले का भ्रमण कर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमाऊं आयुक्त ने कोविड केयर यूनिट में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पैथोलॉजी से लेकर चाइल्ड केयर, वेंटिलेटर, आईसीयू यूनिट और अन्य कक्षों में जाकर जानकारी जुटाई और दवा केंद्र में दवाइयों की कमी को दूर करने के लिए सभी तरह की दवाओं की आपूर्ति के निर्देश दिए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोविड-19 के दृष्टिगत रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक बढ़ाया प्रतिबंध। राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 लोगों की इंडोर बैठक की छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। कहा, देश की तस्वीर बदल रहे हैं स्टार्टअप। हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस। भाजपा कोर ग्रुप बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा। कांग्रेस की जल्द जारी हो सकती है पहली सूची। चुनाव प्रचार में जुटी आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल। और गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने टिहरी में लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के दिए निर्देश। डीआईजी ने कहा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।